कि अगर आप इस संसार में रहते हो तो निंदा बुराई से तो आप बच नहीं सकते। श्री कृष्ण की भी निंदा आलोचना हुई, कृष्ण को भी बिना कारण के एक कलंक लगा दिया। चौथ के चांद को जो देखता है कलंक लगता है। भगवान श्री कृष्ण जी के ऊपर जब उसने आरोप लगाया तो भगवान श्री कृष्ण कलंक मार्जन करने के लिए जंगल में गए। प्रसन्न को उन्होंने मरा हुआ देखा, बाद में शेर भी मरा हुआ था। जाम्बवती के गले में सुशोभित होती हुए दिव्य मणि को देखकर गोविंद ने उसकी कामना की, पर जाम्बवती ने कहा ये तो मेरे पूज्य पिताजी ने मुझे बर्थडे पर उपहार में दिए। अब वो पहले बर्थडे नहीं होता था, ऐसे मैंने आपको जोड़ दिया, उपहार में दिए मुझे, मैं कैसे दे दूं। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं तो इससे ले ही जाऊंगा। फिर जाम्बवंत जी के साथ में भगवान श्री कृष्ण जी का 27 दिन तक युद्ध हुआ। 28वें दिन एक मुष्टिका का प्रहार किया, जाम्बवंत की हड्डी हड्डी हिल गई। और जब तक मारनी पड़ती प्राणी को तब तक उसके सामने खड़ा हुआ उसे ईश्वर भी नजर नहीं आता। और जब आपत्ति आती है तो दिन में आकाश के तारे नजर आने लग जाते हैं। कहते हैं ना आकाश के तारे नजर आ रहे हैं। तब जाम्बवंत जी ने देखा कि तो साक्षात त्रेता के प्रभु श्री राम है। बड़ी सुंदर उन्होंने प्रार्थना की, यशे दुतिकलितिरोष कटाक्ष मोक्षैर वर्तमहदिशत चुवित नक्रति मिंगलोब्धि सेतु कृता स्वयस उज्ज्वलिता चलंका रक्षा शिरांसि भुविफेतु ऋषुक्षतानि। हे त्रेता के प्रभु श्री राम, जिनकी वक्र दृष्टि को देखते ही समुद्र में ज्वार भाटा आ गई थी, मकर नकर घबरा उठे थे, जिनके पावन यश प्रताप की अग्नि में लंका जल करके खाक हो गई, आप वही राम हैं। जिनके पवित्र राम नाम को लिखने से समुद्र में पत्थर तैर गए, मेरे सामने वही श्री राम खड़े हुए। बड़ी सुंदर प्रार्थना की। और उसके साथ में इतना ही नहीं, साथ साथ में उन्होंने अपनी कन्या जाम्बवती का विवाह भी भगवान के साथ में करा दिया और स्यमंतक मणि दे दी। भगवान श्री कृष्ण लौट करके आए और वो सत्राजित को उसकी स्यमंतक मणि सौंप दी। सत्राजित को बड़ी लज्जा आई कि यदुवंशियों के बीच में मैं बड़ा बुरा बन गया, मैंने कृष्ण के ऊपर अकारण कलंक लगाया, अब मुझे इनसे रिश्तेदारी कर लेनी चाहिए। सो उसकी एक बेटी थी सत्यभामा, सत्यभामा का विवाह गोविंद के साथ में किया और साथ में वो मणि भी दे दी जो कृष्ण लेके आए थे ना। तो उस विवाह में उसने दहेज के रूप में मणि दे दी। और गोविंद ने कहा कि मैं सब कुछ ठीक है लेकिन ये मणि में स्वीकार नहीं करता, दहेज अच्छा नहीं। हिंदू सनातन धर्म में ये दो चीज़ों को नोट कर लो। मैं हर एक कथा में कहता हूँ कि अगर आप हिंदू धर्म को बचाना चाहते हो कि सनातन धर्म समझुल रहे तो जाति पाति के आधार पर छुआछूत अस्पृश्यता के भेदभाव की भावना को आप जितनी जल्दी निकाल लोगे उसी समय आप हिंदू धर्म को बचाने के प्रहरी बन जाओगे। हमारी संस्था रामानंद विश्व कल्याण परिषद आदिवासी इलाके में भी कार्य करती है और इस कार्य को देख करके हमारे आशुतोष जी बड़े प्रभावित हुए। ये हमारे साथ में वनवासी इलाकों में गए हुए और इन्होंने खुद भी वहाँ पर एक स्कूल अपने प्रयास से बना करके आदिवासियों के लिए समर्पित किया है कि उनके बेटे बच्चे पढ़ सकें और कितना सुंदर काम कर रहे हैं आशुतोष जी वहाँ पर। क्या नाम है संस्था का? श्री रूरल इंडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन, बहुत सुंदर। उसके माध्यम से आप भी आदिवासी को मालूम है कि उसी इलाके में ही मेरी भी संस्था जाकर के बच्चों की काम कर रही है, सेवा कर रही है, जो वाराणसी के पास में है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि इस तरह से आप देखें, अगर हमारी वेबसाइट को देखें तो वेदांती.org जाने पर आपको वहाँ के बच्चे दिखलाई पड़ेंगे कि आदिवासी कैसे बच्चे जिनके तन पर ढकने के लिए कपड़े नहीं, हमारे ख्याल से हमारे YouTube चैनल पर भी बीच बीच में दिखा रहे होंगे तो आप देख सकोगे। और आज इसकी आवश्यकता है कि छुआछूत की भावना को खत्म करो और नीचे तबके के लोगों को जिनको आपने बता रखा है उन्हें भी उठा करके हृदय से लगाओ
तभी आप हिंदू धर्म को बचा पाएंगे, मानवता की रक्षा कर पाएंगे। और दूसरी एक चीज है जिसके कारण विदेशों में हिंदुओं की हंसी होती है, वो है बेटियों के विवाह पर दहेज की प्रथा। अगर पढ़े लिखे बच्चे हैं तो उन्हें ऐसे परिवार में कभी ब्याह करके नहीं जाना चाहिए जो दहेज मांगता हो। अब यहां के गए हुए लोग जो अमेरिका हैं सब नहीं, पर उनकी आदत यहां की है, तो वहां पर भी शादी करेंगे तो सोचेंगे कुछ मिल जाए तो अच्छा है। पुरानी बात है, सत्य घटना है अमेरिका न्यूयॉर्क की। एक लड़की की शादी तय हुई, अमेरिका में ही हुई थी, अमेरिका की लड़की थी, अमेरिका का ही लड़का था। अब वहां तो बच्चे ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं और फोन तो रहते ही सबके हाथ में। भावनाएं पढ़नी थी, लड़की तैयार थी, मामला कुछ बिगड़ रहा था। ऊंची ऊंची आवाजें आई, ऊंची ऊंची आवाजें आई तो उस लड़की ने खिड़की हटा करके देखा कि कौन तेज तेज बात कर रहा है। तो पता लगा कि उसके पिताजी के साथ में उसके ससुर होने वाले जो थे वो बात कर रहे हैं। और बात चल रही थी कुछ लेन देन की कि वो आपने जो कहा था ऐसा कर दो वैसा कर दो, ये वो, नहीं तो हम भावरे नहीं डालेंगे, ये वो। बेटी ने ना पिताजी को बताया ना माँ को बताया। अमेरिका है। सीधे उसने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन किया, इसी वक्त इसको अरेस्ट करो। जो मेरे पिता की आज जिद नहीं कर रहा है, ये बाद में क्या जिद करेगा? नहीं जाना हमें इसके घर में, चाहे मैं बिना विवाह बैठी रहूं घर में, लेकिन जिसमें दहेज मांगा जाता है और लड़की को मना कर देना चाहिए। हमारे बनारस की एक बेटी ने किया। एक घटना मैं समझता हूँ, शायद आशुतोष जी ने भी शायद उसको सुना हो। एक लड़की ने मंडप में आकर के मना कर दिया, मुझे नहीं जाना, भले ही सब कुछ हो गया, ये मेरा पति नहीं है। दहेज मांगा, मना कर दिया। तो ना तो बच्चों को दहेज देना चाहिए और ना दहेज मांगना चाहिए। ये दोनों ही हिंदू धर्म के लिए, क्या मानवता के लिए कलंक हो। जिस समाज में जहां भी ये होती हो प्रथाएं, उन्हें बंद कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये मणि मुझे नहीं चाहिए। वास्तविक मणि मालूम क्या है? ये पत्थरों के टुकड़े नहीं है। नीति शास्त्र में एक संत ने कहा है कि पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्वी में सच्चे रत्न तो 3 हैं। ये जल जिसको तुम बर्बाद करते हो ना, बुरश कर रहे हो आधा घंटे तक और नल खोला छोड़ दिया, पैसा नहीं लगता है। एक एक बूंद की कीमत है $1,00,000 भी उसके सामने कम पड़ जाएंगी। अगर जब तुम्हें प्यास ना मिले और तुम्हें एक गिलास पानी ना मिले, तब तुम्हें कीमत समझ में आएगी कि पानी की कीमत कितनी। इसको गंदा मत करो, इसको बर्बाद मत करो। वो जो आप शावर से नहाते हो ना, बड़े बड़े फव्वारे होते हैं, कैसे चारों तरफ पानी झरता है। आपके ऊपर तो 4-5 धाराएं ही गिरती हैं और इधर उधर पूरा पानी भी गिरता है। जल की कीमत करो, पृथ्वी की कीमत करो, वायु की कीमत करो, आकाश की इज्जत करो। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, 5 को शुद्ध रखो। यह हमारा और आपका कर्तव्य है। अकारण से इन पेड़ों को मत काटो। पेड़ हमारी रक्षा करते हैं। आप सो जाते हो, आपकी विषाक्त गैस जो चारों तरफ फैल रही है, ये पेड़ अपनी गैस से उसको नष्ट करते हैं, तुम्हें बचाते हैं। पेड़ों को काट रहे हो।